Good morning, friends. My name is Rajneesh Sharma. I am founder director Global Trade House. क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ? तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर होंगे, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन होगा, कैसे मार्केट सिलेक्शन होगा, कैसे बायर ढूंढे जाएंगे। सभी हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना। तो पहले जानते हैं हमारी जर्नी के बारे में, अबाउट जीटीएच ग्लोबल ट्रेड हाउस, जो कि पिछले 15 ईयर्स से मोर देन 16 प्रोडक्ट 7 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पूरी प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करेगा। हम सिखाएंगे आपको कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन किया जाता है, कैसे मार्केट सिलेक्शन किया जाता है, कैसे बायर प्रिपेयर किए जाते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेडी होंगे। तो अब हम बात करते हैं वाई फॉरेन ट्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री। कंट्री क्यों चाहती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करें, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप करेंगे तो कंट्री का फायदा कैसे हो सकता है। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं मेजर इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जिसकी वजह से हर कंट्री चाहती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना। जैसे कि हम हमारे रिच रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं, जैसे मिनरल है, लेबर है ना, हमारे टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, हमारा कैपिटल है। तो ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहती है। दूसरा, कंपेरेटिव एडवांटेज, हमारे पास लोकेशन का एडवांटेज है, हमारे पास क्लाइमेटिक एडवांटेज है, हमारी कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इफिशियंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। बट इन सब पॉइंटों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है वो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेंगे तो कंट्री के लिए कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देंगे, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में ट्रेड डिफिशियंसी जो है वो कम होगी, है ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने वाले हैं तो आप कंट्री को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेंगे तो कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। पहले हमने देखा था कि कंट्री को तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर हम बात करें हमारी कंपनी का क्या बेनिफिट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने से, तो हम एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो लोकल बिजनेस से ज्यादा फायदा आपको कंपनी को मिलने वाला है। तो पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू लोकल बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस होता है वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस, और यहां जो हमको प्राइस मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में वो लोकल मार्केट से हमेशा बेटर प्राइस मिलती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका बहुत अच्छा होता है। सेकंड, डोमेस्टिक मार्केट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, जो प्रॉब्लम्स है डोमेस्टिक मार्केट में, सिर्फ एक प्रॉब्लम बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि उधारी अपना पैसा फंस जाता है, बट इंटरनेशनल मार्केट में आप ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो। देन इंक्रीज्ड मार्केट कंपटीशन, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स होने की वजह से कंपटीशन लोकल मार्केट में ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हो तो ये डोमेस्टिक मार्केट्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, ये आप ओवरकम कर सकते हो। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है उस डिमांड की वजह से आप अपनी फुल कैपेसिटी पे अपना बिजनेस रन कर सकते हो। यहाँ आप हो सकता है कि अभी उतनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जब आपकी डिमांड हाई होगी तो आपको प्रोडक्शन भी हाई करना पड़ेगा या आपको परचेसिंग भी ज्यादा करनी होगी, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सडन अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। अगर इंटरनेशनल बिजनेस हम करते हैं तो कभी इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंट्री में डिमांड आती है, कभी किसी कंट्रीज में निकाल के आती है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि सडन अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। देन फाइंडिंग न्यू मार्केट्स टू हेज रिस्क, अगर आपके पास मल्टीपल मार्केट ऑप्शंस होते हैं तो डेफिनेटली रिस्क क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। मतलब अगर एक मार्केट में कहीं स्लो डाउन भी है तो आप दूसरी कंट्री टारगेट करके अपने मार्केट की रिस्क को कम कर सकते हैं। देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट सीजन्स इन डिफरेंट मार्केट, इसका मतलब हर मार्केट में हर सीजन में कहीं ना कहीं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई मार्केट बूम पे है, तो वो सारे एडवांटेज हम कब उठा पाएंगे, जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मार्केट्स में हम मार्केट करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट
जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में गवर्नमेंट को जो है हम डॉलर्स कमा के दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इन रिटर्न्स टू अस बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दे रहा है, बहुत सारी फाइनेंस की स्कीम्स हैं और बहुत सारे इंसेंटिव फैसिलिटीज भी हैं एक्सपोर्ट में। आगे आने वाली स्लाइड्स में अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूस बने हुए हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं एक एक्सपोर्टर्स को। दैट इज चेरी ऑन द केक। ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स विथ इनोवेटिव एंड ड्राइव टू सक्सीड। अगर आप एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स को बहुत नए नए आइडियाज पे काम करने को होता है और आपका सक्सेस होने के चांसेस एज कंपेयर टू लोकल मार्केट बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जानकारी हम इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस बिजनेस में आप जाने वाले हैं उस बिजनेस को रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहा है, कौन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस देगा, कौन कस्टम्स की प्रोसेस को गाइड करेगा। तो यहां हम 4 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इनके बारे में डिटेल में समझेंगे हम, ताकि आप जिस बिजनेस में एंटर करने वाले हैं वो बिजनेस सेफ और सिक्योर्ड कैसे रहेगा, ये जानकारी आपको इससे पूरी मिल जाएगी। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे होगा, ये सब डेवलप करने के लिए WTO ही रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, उसके बीच में एज ए मीडिएशंस करना ICC का काम है। पूरे विश्व में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का काम है बिजनेस को लीगल तरीके से ऑपरेट करवाना। मतलब बिजनेस ग्रो करे, तेजी से ग्रो करे, बट पूरा बिजनेस जो है वो लीगल तरीके से ग्रो करना चाहिए। और चौथी और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि एक क्वालिटी बेंचमार्क सेट करती है इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्वालिटीज अलाउड हैं और क्या क्वालिटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां हम इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में बताएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशंस हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कैसे सपोर्ट करेंगी इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।